इंशाल्लाह इन फ्यूचर लद्दाख फूलों से भर जाएगा और ये नंगे नंगे जो पहाड़ है वो वैसा नहीं रहेगा, बल्कि इन पे भी फूल होंगे। और हमारे जितने भी जो इवेंट्स है, जिस इवेंट में हमें मतलब जैसे कि अभी आर्टिफिशियल जो फ्लोर्स की हमें जो यूज़ हो रहे हैं, तो उनको भी हम फ्लोर्स देके उनको अच्छे से सजाने की हम कोशिश करें। वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे तमाम नाजरीन को सलाम व आदाब। मैं मोहम्मद हसनैन इबादी। नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद है TSG ब्लॉक के कनौर गांवों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर अहमद साहब, जो कि इस टाइम एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे काम कर रहे हैं। इन्होंने आज से 1-2 महीना पहले लीलियम फ्लूअर कारगिल लद्दाख से बाहर एक्सपोर्ट किया था और अभी भी कुछ फ्लूअर पे रिसर्च चल रहे हैं और अभी फील्ड में इसका काम हो रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे सर, सबसे पहले आपको माइंड में कहाँ से आया कि हम कारगिल लद्दाख में भी इस तरह के फ्लूअर कल्टीवेट करेंगे? एक्चुअली जो कारगिल का जो एरिया है या लेह का भी कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पर मतलब फ्लावर्स प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल पे हो रहा था। जैसे कि हम अपने ऑर्नामेंटल एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट या हम डेकोरेशन के लिए नॉर्मल एक लेवल पे यूज़ कर रहा था नॉर्मल फ्लावर्स। तो लद्दाखियों में एक चीज़ ये है कि लेह कारगिल दोनों में कि लोगों को फूल अपने मतलब घर में रखना या आंगन में या गमलों में रखना काफ़ी मतलब पसंद है और बहुत सारे लोग काम भी करते हैं उन पर। तो उसी वक्त क्या हुआ कि पिछले साल हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंसी जो और NGO जो चला रहे थे, तो उसमें हमें डायरेक्टर इंडस्ट्रीज यूटी लद्दाख, जिसमें मोजिज़ सर उस वक्त चेयर पे थे, तो उनका एक ये था, उन्होंने IHBT पालमपुर से एक फ्लोरिकल्चर मिशन था उनका, तो उनके साथ एक कोलेब्रेशन में काम चल रहा था। तो सर बोल रहे थे कि क्यों ना हम इसको इंट्रोड्यूस करें लद्दाख में। तो उसी चीज़ को हमने मतलब एक अपॉर्चुनिटी सोच के हमने उनके साथ एक कोलेब्रेशन में काम किया डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो जितने भी जो फार्मर्स थे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे NGO के साथ हो या हमारे FPO के साथ हो, तो हमने सोचा उनको मतलब ये फ्लावर्स दें और फ्लावर प्रोडक्शन करें। तो पिछले साल तो उसका R&D चल रहा था, उसमें हमने बहुत सारे KVKs को भी दिया और एग्रीकल्चर पे भी, और जितने भी जो लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो फार्मर्स है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हम जिनको बोल सकते हैं, तो उनको दिया। तो उन्होंने एक ऐसा रिज़ल्ट दिया, उनका मतलब कहना था, और हम जब फील्ड पे जाके देखा तो उसका एक चीज़ ये था कि जो फ्लोर का जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग था। तो इस साल हमने फिर से रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ को, तो वहाँ से हमें जो IHBT का ये था फ्लोरिकल्चर मिशन, तो उनके साथ फिर से कोलैबोरेट करके उन्होंने क्या किया कि 2 लाख जो लीलियम और ग्लैडुलस का बल्ब 2 लाख लेह में और 2 लाख कारगिल में दे दिया। तो हमने इसको क्या किया कि आपने जो FPO के थ्रू, जो हमारा FPO है रॉयल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है, तो उसके थ्रू हमने जितने भी जो हमारे मेंबर थे, FPO के मेंबर थे, जो प्रोग्रेसिव थे और जो इसमें काम करना चाहते थे, तो उनको हमने अपने फील्ड पे ग्रो करने के लिए दिया उसमें। तो उसमें कुछ प्रोग्राम भी थे, कुछ अनप्रोग्राम, कुछ इसी साल तैयार होना था, कुछ अभी अगले साल तैयार होना है। तो वो सब हमने फील्ड पे जब लगा लिया तो इस साल काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आ गया। जब प्रोडक्शन आ गया तो फिर हमें मार्केट का एक इशू हुआ कि हम कहाँ डालेंगे, क्योंकि लोकल मार्केट में हमें बुके का तो कोई वो है नहीं, और जब भी हम किसी अगर फंक्शन में जाते तो वहाँ पर खतक भी पेश करते हैं, लोगों को बुके का कोई मतलब रूल ही नहीं था। तो हमने कोशिश किया यहाँ पर जितने भी जो ऑफिस में दिया, जैसे कि जो हमारे DM साहब के ऑफिस में भी दिया, तो बाकी जितने भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कोऑपरेटिव और इंडस्ट्रीज, उन सब के ऑफिस में दिया। तो उनका एक अच्छा रिस्पांस था। उन्होंने बोले यार ये इतना जब अच्छा लग रहा है तो ये गर्मी में भी होना चाहिए। तो हमने कोशिश किया था कि इसको गर्मी तक में, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और शॉर्ट पीरियड ही था। तो हमने सोचा क्यों ना हम दिल्ली के मार्केट या बाहर के मार्केट हम एक्सप्लोर करें। तो हमने दिल्ली के मार्केट में नारायणी इंटरप्राइज करके इंटरप्राइज 7 से बात किया, तो उसमें अर्जुन जी कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो हमने वो करके उनको दे दिया। तो दिल्ली के मार्केट में भी इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस हुआ, तो हमने 3 बार यहाँ से भेजा और सिमेर मार्केट में भेजा, तो वहाँ पर भी ठीक रिस्पांस था। तो अभी हम तो हमारे फार्मर्स के पास, जैसे कि हमारे ऐसा एक शारगोल में एक फील्ड है, यहाँ ज़रात के फील्ड पे भी ग्रो किया हुआ है, मिंजी में है, तो कनौर में भी है। तो उन सारे फील्ड से हमने ला के मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, तो काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ से भी रिस्पांस था। और लोगों का अभी एक्सपोर्ट के बाद लोग कह रहे थे कि फ्लोर कैसे ग्रो करना है, तो इसके में थोड़ा लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ गया। तो हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्योंकि ये ऐसा है कि हॉलैंड से भी अच्छा इसमें रिजल्ट आ रहे हैं। बट्स जो पॉन्ट है वो
नॉर्मल जो इसका जो कोन है वो 4 ही आता है, तो लेकिन इसमें 14, 15, 16 तक भी आ रहा है। तो इसका एक अच्छा परफॉर्मेंस है लीलियम का लद्दाख में, और स्पेशली कारगिल में तो बहुत ज़्यादा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम पूरा इंशाल्लाह नेशनल मार्केट कैप्चर करें अगले साल या इन 5 ईयर। तो इसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका ये देंगे। तो ये एक पोटेंशियल है लीलियम के लिए। और अभी हमने ग्लिडुलस भी तैयार किया हुआ है। तो ग्लिडुलस क्या था कि ग्लिडुलस लीलियम से भी एक्चुअली बाहर के मार्केट में तो लीलियम का अच्छा है एक मार्केट है, लेकिन हमारे इधर क्या हो रहा है कि क्योंकि ग्लिडुलस बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कि आप देख रहे जो मैंने ऑफिस में जो रखा हुआ है। तो यहाँ जो ही हम हार्वेस्ट करके जब इधर एक बार मार्केट में हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो यहाँ के मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा डिमांड रहा। तो इस बार हमने जो जितने भी ग्लिडुलस है वो हम अब बाहर नहीं भेजे। अगर इन केस अगर अभी 10-15 दिन के बाद अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो हम दिल्ली के मार्केट में भेजेंगे, वरना हम अपने लोकल मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ भेजेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो फ्लोरिकल्चर का काफ़ी अच्छा एक मतलब रिजल्ट भी है ग्राउंड पे, और शायद सपोर्ट भी है, क्योंकि हम खातक्स और बाकी चीज़ तो लगाते हैं किसी भी जगह अगर विजिट करने या कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर हम खाली जो रबर के जो फ्लोर्स है बाकी चीज़, तो उनसे तो वो फील भी नहीं आते हैं। तो हम उससे अभी काम चला रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दूर है, दिल्ली से यहाँ एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है। तो मैं एक पॉजिटिव मैसेज देता हूँ, चाहे डिपार्टमेंट्स को हो या इवेंट ऑर्गेनाइज जो करता हूँ उनके लिए, कि शायद अब लद्दाख में ऑल टाइम, क्योंकि अब हम ऐसा चीज़ बना रहे हैं कि ऑल वेदर ऑल टाइम हम फ्लोर मतलब यहाँ पर तैयार रखें। तो वैसा पॉसिबिलिटी अभी हो रहा है, और हम अपने खतक के साथ एक बुके भी शायद लोगों को पेश करें, वो भी शायद नसीब होगा 1-2 साल में। तो इस साल हमने जो 15 अगस्त में जितने भी जो फ्लोरिकल्चर के जो जितने भी जो पोर्शन थे, वो हमारे बसीज जो NGO है उसने वहाँ पर जितने भी जो उसी के फील्ड से ला के वहाँ पर हमने डिस्प्ले किया था, और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वहाँ पर एक अलग से एक माहौल बन रहा था, क्योंकि रियल और आर्टिफिशियल में बहुत फ़र्क है। हर जगह आर्टिफिशियल हम तब कर सकते जब हमारे पास कोई प्रोविज़न ही नहीं रहे, जब हमारे पास होगा नहीं। अब हम अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जितने भी इवेंट होगा तो हम रंगीला ऑर्गेनिक की तरफ से, जो हमारे FPO हुआ उसकी तरफ से, या बसीज ज़राअत की तरफ से, या जितने भी जो SHG जो FPO के साथ काम कर रहे हैं, उन हम सब मिल के ऐसा करेंगे कि शायद यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का भी एक स्कोप बन जाए, जो कि हमारे इसमें जो FPO में हो या ज़राअत में हो एक पार्ट है। तो ये पार्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा इस पे का ये रिस्पॉन्स आएगा, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। क्या इसके अलावा ये लिली फ्लेवर और दूसरे आपने भी नाम कहा, उसके अलावा कारगिल में दूसरे टाइप के फ्लेवर्स और इसमें ऐसा है कि जो बल्बस ये सब जो है वो बल्ब से होता है, जैसे कि लीलियम और ग्लिडुलस दोनों। उसके बगैर जैसे मेरीगोल्ड ऐसा है कि मेरीगोल्ड का हाइब्रिड में हम लोग इस बार R&D कर रहा था, तो वो हाइड्रोपोनिक्स पे कर रहा था हम लोग। तो हाइड्रोपोनिक्स में भी जो इसका है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो इन फ्यूचर हम यही सोच रहे हैं कि हम किसी इवेंट में या किसी भी जगह, या इवन कि मेरीगोल्ड का कुछ अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी अगर काम हो, या बाकी क्योंकि इन फ्लोर्स का खाली एस्थेटिक वैल्यू नहीं होता है, बल्कि ऑयल एक्सट्रैक्शन और बाकी चीज़ों में भी लगते हैं। तो जैसे कि हमारा लोकल जो रोज़ है, जिसको हम सेसरको कहते हैं, जो सिंगल लीफ का आता है, तो उसमें भी एक परफ्यूम का या बाकी चीज़ें बनाने का, रोज़ वाटर बनाने का काफ़ी एक स्कोप है। तो हम उस पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उन पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी एरिया एक्सटेंशन में बहुत सारी जगहों पर हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वो सेसरको भी लगाए, जिसको हम लद्दाखी रोज़ कहते हैं, जिसको हम जो लद्दाख के जो रोज़ है सिंगल लीफ वाला, तो उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर लद्दाख फूलों से भर जाएगा, और ये नंगे नंगे जो पहाड़ है वो वैसा नहीं रहेगा, बल्कि इन पे भी फूल होंगे। और हमारे जितने भी जो अभी इवेंट में हमें मतलब जैसे कि अभी आर्टिफिशियल जो फ्लोर्स की हमें जो यूज़ हो रहे हैं, तो उनको भी हम फ्लोर्स दे के उनको अच्छे से सजाने की हम कोशिश करेंगे। खासकर लास्ट में आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करने की ज़रूरत है इन फ्लोर्स को हमारे प्रमोट करने के लिए और ऑफ ब्यूटी बेचने के लिए, उनको क्या क्या इकदाम उठाना पड़ेगा? अभी एक चीज़ मुझे इसमें ये दिख रहा है, क्योंकि जब काम करेंगे तो भी हमें पता चलता है कि चैलेंजेस क्या हो रहे हैं। प्रोडक्शन में हमें कोई चैलेंज नहीं हुआ, और इसको सीड्स प्रोवाइड करने में भी कोई चैलेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो डायरेक्टर इंडस्ट्री यूटी लद्दाख है वो कोऑपरेट कर रहा था। तो मैं सबसे पहले तो उनको, क्योंकि अभी मैंने किसी प्लेटफॉर्म से इतना थैंक यू नहीं कहा है, उनको थैंक यू कहता हूँ। दूसरा ये है कि जो ये कर रहे हैं, अब इसमें प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें किया, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पर, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी कंसल्टेंसी है लॉजिक करके, तो उसी कंसल्टेंसी के थ्रू हमने क्या किया, इरिगेशन का फैसिलिटीज़ भी क्रिएट किया। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम इसको बाहर भेज रहे थे उस वक्त एक चैलेंज आ गया हमें, क्योंकि आप यहाँ से जब कोई भी एग्री प्रोड्यूस हम बाय एयर भेजते हैं बाहर,
तो 84 रुपीज़ अभी हमने पर केजी मतलब यहाँ से दे के वो लीलियम बाहर भेजा। फिर भी प्रॉफिटेबल इसमें था, लेकिन हमने इस बार सोचा कि नहीं, इस बार तो हम बेच देंगे, बेच के ही रहेंगे और कम से कम नेशनल मार्केट भी देखे कि लद्दाख का फ्लोर कैसे होते हैं। तो 84 रुपीज़ पर केजी करके हमने भेजा है। तो आप खुद सोच रहे हैं कि ये लीलियम कितना मतलब कमर्शियल हो सकता है इन फ्यूचर। तो हमारा ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि जो भी एग्री प्रोड्यूस हो, खाली फ्लोर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि एप्रिकॉट का हो, सी बकथॉर्न का हो, या लोकल वेजिटेबल जिसको इन फ्यूचर शायद 2025 तक ये ऑर्गेनिक भी बन जाएगा। तो इनका जो ये है जो एयर सब्सिडी है, कोरियर सब्सिडी, उनमें थोड़ा हमें प्रोविज़न होना चाहिए। जब तक मतलब पूरा लद्दाख अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि उन पे सब्सिडी दें और एक मिनिमम कॉस्ट पे ये मार्केट तक पहुँचे, ताकि पता चले कि यहाँ पर भी कुछ प्रोड्यूस होता है और इतना अच्छा क्वालिटी वाला प्रोड्यूस लद्दाख में हो रहा है। क्या खासकर हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो हमारे जो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट क्या इस तरह के जो आपके एनजीओ चल रहे हैं, जो आप एनजीओ चला रहे, आप लोग फील्ड में फ्लूअर लगा रहे, प्लांट लगा रहे, क्या वो डिपार्टमेंट आपकी तरफ कुछ नज़र करके आपको हेल्प कर रही है? एक्चुअली जो एफपीओज का जो कंसर्न है, चलो पहले तो हम एज अ डिपार्टमेंट एक एनजीओ ही चला रहा था बसीज ज़राअत करके। तो उस वक्त हम जितना कोऑर्डिनेशन उनसे हो सकता है वो उनसे लाता था, तो जो हो सकता था वो देता था। अब लेकिन अब क्या चीज़ है कि जैसे कि अभी एफपीओज आ रहे हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो फार्मर्स की कंपनी होते हैं, किसानों की कंपनी होता है। तो इस कंपनी की तरफ अभी तक यूटी में इतना मतलब पता नहीं है, इवन कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी शायद पता नहीं है कि एफपीओज एग्जिस्ट करता है करके। तो इन पे एक्चुअली यूटी को काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि जो बड़े बड़े यूनिट्स जो अभी लगा रहे हैं, जैसे कि न्यूमो में अभी जो एप्रिकॉट का लगा है, वो कम से कम एक कंसर्न लेके करे वैसे चीज़ें, या कोई बड़ा पायलट जो प्रोजेक्ट्स अगर लगाना होगा जहाँ पर एक फार्मर्स के एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स की जो फ़ायदे के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उसमें ये देखें कि एफपीओ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफपीओ क्या काम कर रहे हैं। तो उस एफपीओ के, क्योंकि एफपीओ में ऐसा नहीं होता है किसी इंडिविजुअल की कंपनी नहीं होते हैं, इसमें अभी हमारा 160 फार्मर्स क्लस्टर जुड़ा हुआ है, मतलब एसएचजीज। तो पर एसएचजी के पास अगर 10-10 होगा तो 1600 फार्मर्स कम से कम जुड़ा हुआ है। तो हमें इसमें सोचने की ज़रूरत है कि 1600 फार्मर्स को आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये मेरा अपील रहेगा कि जो भी काम करें आप क्लस्टर बेस पे करें और उनके लिए करें, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, क्योंकि सिंगल एंटरप्रेन्योर्स वो नहीं लगा सकते। तो जैसे किसी वक्त उनका बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है तो लगा सकते हैं, एफपीओज के लिए या एसएचजीज के लिए, फेडरेशंस के लिए हम उन पे काम कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्शन भी अच्छा हो, लोग भी ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट तक पहुँचे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।